उसका कोई खास मजहब होता है, वो इंसानियत के लिए होती है और पूरी दुनिया के लिए होती है। पैगंबर साहब की जीवनी को अगर आप उठाकर देखें तो उसमें ऐसी कई कई बातें हैं जो जितनी अरब वाले के लिए उपयोगी हैं उतनी रूस वाले के लिए भी जरूरी हैं और उतनी हिंदुस्तान के लिए जरूरी हैं। राजीव जी, आतंकवाद और इस्लाम को जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर ये धार्मिक पुस्तकें कुरान या मोहम्मद साहब का, इनके ऊपर क्या कहना है? देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, कुरान की कोई भी अगर आप आयत उठाकर देख लीजिए, किसी भी सूरह को पढ़ लीजिए, उसमें कहीं पर भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया गया है। और कुरान पढ़ने से पहले आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहिए, जिन पर कुरान उतरा था। आप उनकी जीवनी को पढ़कर देखिए, उन्होंने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बातें की थी। जो आदमी अपने दुश्मन को भी माफ करने का हौसला रखता है, वो आतंकवाद की बात कैसे कर सकता है? तो राजीव जी, इस पूरी मोहम्मद साहब की जीवनी को मारवाड़ी में लिखने में आपको कितना वक्त लगा? किताब को लिखने में मुझे 1 साल लगा और इसकी तैयारी के लिए मुझे कम से कम 10 साल लगे। 10 साल इस चीज़ को लेकर लगे कि क्षण भर लिखने के लिए आपको मन भर पढ़ना पड़ता है। जो भी चीज़ आप अगर लिखें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लिखें और उसमें कुछ गलतियां न रह जाएं। तो इसके लिए 10 साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। जो विश्व के बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनको पढ़ा और उनकी किताबें पढ़ने के बाद जैसा मैंने समझा उसको अपने नज़रिए से बयान किया है। तो 1 साल मुझे लिखने में लगे और 10 साल जो है इसकी तैयारी करने में और लगे। इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको किन से मिली? किताब को लिखने की प्रेरणा कई चीज़ों से मिली, लेकिन मैं खास तौर से कहूँगा कि पैगंबर साहब का जीवन जो है वही सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। बांग्लादेश में जो भी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों द्वारा कहा गया कि कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई जाएं। दरअसल बांग्लादेश के हमले पर तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि वे लोग जिहादी नहीं फसादी थे। क्या कुरान में या कहीं पर मोहम्मद साहब ने ऐसा कहीं जिक्र किया? जी नहीं, हरगिज नहीं। कुरान में जिस तरह का मैं भी बता चुका हूँ, कुरान में साफ साफ लिखा गया है कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और इसमें एक चीज़ मैं और इसका जिक्र करना चाहूँगा कि आतंकवादियों ने वहाँ पर बंधक बनाए लोगों से कहा था कि आप कुरान की आयतें सुनाइए तो हम आपको जाने देंगे। जबकि आप कुरान उठाकर देख लीजिए, कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कुरान की आयत जिसको कंठस्थ होगी उसी को जिंदा रहने का हक है। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। कुरान को पढ़ना अच्छी बात है और उसको जीवन में उतारना अच्छी बात है। कुरान को रटना भी एक हद तक समझ में आता है कि बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ तक सच है कि अगर आप कुरान की आयतें नहीं सुनाएंगे तो हम आपका जो है गर्दन कलम कर देंगे। ये तो बिल्कुल जो शैतान का काम है। तो राजीव जी, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहम्मद साहब की जीवनी को मारवाड़ी में लिखने के लिए, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पत्रिका की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।